तो हे गाइस, आज के वीडियो में हम लोग के जमाने में एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछले वाला वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको हिंगसुक को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी 2 बॉडी है। मुझे पता नहीं मुझको ये कैसे मिला, पर ये न्यू वाला बॉडी बहुत ज्यादा ही मस्त है, बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। मैं अभी न्यू वाले बॉडी में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो गया हूँ, पर मेरा ओरिजिनल बॉडी बहुत ज्यादा ही घटिया है। इस न्यू वाले बॉडी ने मुझे हर चीज दिया जो कि मैंने चाहा, पर मेरा ब्रेन भी अगर बॉडी के जैसा होगा तो मजा ही आ जाएगा। एक वीक में मेरा एग्जाम आने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं मेरा न्यू ब्रेन किस तरह काम करता है। पर हिंसू को अचानक से याद आता है कि वो अभी पढ़ने बैठा था और वो अभी जो कुछ पढ़ा था वो सब कुछ ही भूल गया है। फिर हिंसू सोचता है कि शायद मेरा ओरिजिनल ब्रेन और ये ब्रेन में कोई भी फर्क नहीं है। फिर हिंसू का फोन रिंग होता है और हम देखते हैं कि फोन पे हिंसू की मॉम थी। मॉम कहती है, बेटा तुमने कहा था कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। हिंसू कहता है, हाँ मॉम, पर तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मॉम कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो और तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और दिल लगा के पढ़ाई करो। हिंसू कहता है, ठीक है मॉम। पर वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं किया। पर वो ये सुनता है कि उसके मॉम को कोई कहता है, ये टेबल पे पोछा लगाओ। उसके मॉम कहती है, जी सर। और वो हिंसू को लास्ट में कहती है, मेरा काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। हिंसू कहता है, ठीक है। फिर हिंसू अपने मन में ये सोचता है, मॉम क्या वो अभी एक रेस्टोरेंट पे काम करती है? मॉम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है और वो सिर्फ मेरे ही चिंता करती है, पर मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक। मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं 24 घंटा पढ़ाई करूंगा और मैं ये अपॉर्चुनिटी का पूरा ही फायदा उठाऊंगा। चलो मैं थोड़ी रात में मेमोराइज कर लेता हूँ। बात पे बहुत ज्यादा टाइम चला गया, पर मैं क्या करूंगा? कोरियन, इंग्लिश और मैथ मेरा तो बहुत ज्यादा ही वीक है, तो मुझे किसी से हेल्प लेना पड़ेगा जो इस सब्जेक्ट में अच्छा करता हो। मैं अभी पूरा ही सोच लिया हूँ कि रात में ये सब्जेक्ट को पढ़ के खत्म कर लूंगा और सुबह स्कूल में किससे हेल्प लूंगा जो कि कोरियन, इंग्लिश और मैथ पे अच्छा होगा। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर हिंसू कहता है कि तुम स्कूल में फर्स्ट आते हो, तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या तुम मुझे ये थोड़ा पढ़ा सकते हो? और वो जिससे बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं, जय होता है। उसके बाद जय हिंसू को पढ़ाने लगता है और इन दोनों को देख के सब सरप्राइज हो जाते हैं और अपने आपस में ही बात कर रहे होते हैं। और जो जय होता है वो हिंसू को काफी कुछ समझा रहा होता है। पर हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बेंच के ऊपर बैठा था और ये सोच रहा होता है कि क्या ये हिंसू पढ़ने में भी अच्छा है? ये स्मार्ट तो है, पर मेरे को लगा था ये सिर्फ जैक के आसपास ही घूमता है। हिंसू जिसको सब जानते हैं, क्या ये पढ़ने में भी अच्छा है? एंड ये जय, मैं इसको हेट करता हूँ क्योंकि ये टॉप करता है और ये बंदा और कोई नहीं, क्लास का सीआर होता है जो कि क्लास में सेकंड आता है। वो अपने मन में ये सोचता है, हिंसू जो कि पूरा ही मस्ती करता है, पर जब एग्जाम पास आ गया वो भी पढ़ने लग गया। छी ये बंदा कितना ज्यादा घटिया है। पर तुम बस देखते जाओ जय, जितने टाइम इसको तुम पढ़ाने में वेस्ट करोगे उतना टाइम मैं पढ़ के तुमसे फास्ट आ जाऊंगा। उसके बाद हिंसू कहता है, इस तरह मैंने हेल्प लिया जय की। स्कूल खत्म होने के बाद हिंसू लाइब्रेरी जाता है डूकावा और जीहो के साथ। ये उसका प्लान होता है। ये तीनों मिलके लाइब्रेरी में जब एंटर करते हैं तब हर बार की तरह सभी लड़की हिंसुक को देखकर ये बोल रहे होते हैं, देखो ये तो हिंसुक है ना, ये देखो कितना हैंडसम है और कितना टॉल भी है। और कुछ लड़की तो ये बात कर रहे होते हैं, ये जितना अच्छा दिखता है उससे तो ये ज्यादा पावरफुल है। हिंसुक जब अपने टेबल पर बैठने जाता है वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कुछ रखा हुआ होता है। वहाँ पर एक लेटर और कुछ चिप्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी रखा हुआ होता है। वो देखता है कि उस लेटर पर उसका नाम लिखा हुआ होता है और उसमें ये लिखा होता है कि हिंसुक तुम कितने हैंडसम हो, कॉल मी, और उसका नंबर लिखा हुआ होता है। तभी जियो हिंसुक को कहता है, डूकावा कह रहा है कि वो स्कूल में 5th आता है। हिंसुक कहता है, क्या सच में? हिंसुक अपने मन में ही सोच रहा होता है कि स्कूल के फेस्टिवल के बाद डुक को बहुत सारे लोग जानने लगे हैं और उसका पॉडकास्ट उसे और भी ज्यादा ही पॉपुलर कर रहा है। डूकावा पढ़ने में भी अच्छा है। तभी डूकावा कहता है, नहीं ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि तुम मुझे हेल्प करते हो हिंसुक। हिंसुक सोचता है, डूकावा कितना ज्यादा ही बढ़िया है, ठीक मेरा मोटे वाले बड़ी के जैसा दिखता है, और उसके बाद भी वो कितना कुछ कर दिया है, पर मैं अपने परिस्थिति को सिर्फ बहाना ही देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैक को, जो कि मीरा का पीछा करके लाइब्रेरी तक आ गया होता है। वो ये सोच के आया होता है कि यहाँ पूरा ही खाली होगा, पर वो देखता है कि स्कूल के फ्रेंड्स आए होते हैं। हिंसुक, डूकावा, जीहो और यू भी आई होती है।
वो ये देख के अपना दांत रगड़ के ये बोल रहा होता है, क्या ये स्कूल का रियूनियन हो रहा है क्या, तुम सब लोग जाओ यहाँ से। तब यूवी कहती है, जैक चलो तुम और मैं हम जाते हैं। पर जैक यूवी के बात को नहीं सुनता और वो मीरा को कहता है, चलो मीरा हम और कहाँ पर जाते हैं। मीरा कहती है, क्यों, बाहर जाने का कोई रीजन है। जैक कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शोर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भास्को के गैंग और भास्को भी लाइब्रेरी पे आए होते हैं। जैक कहता है, ये सब लोग यहाँ पर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्या इनको लगता है ये जगह उनका है। हे भास्को, ये इनका बहुत ज्यादा ही हो रहा है, मैं इनके पास जाके ये बताता हूँ। तभी भास्को कहता है, हे जेस, क्या तुम मेरे मन की बात एग्जाम हॉल में भी जान सकती हो। अगर आपको याद है तो प्रीवियस वीडियो पे जेस भास्को को झूठ बोला था। ये सुन के जेस क्या मानो तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाता है और वो ये सोचता है, क्या भास्को अभी तक ये बात सोच रहा है। उसके बाद शाम हो जाता है और हमको हिंसुक को दिखाया जाता है। हिंसुक अभी ये सोच रहा होता है कि आज मैंने जम के पढ़ाई करी है। उसके बाद वो अपना घर चला जाता है और वो सोचता है कि मैं अभी मेरा बॉडी को चेंज करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। वो जाके सो जाता है एंड अपने नींद में ये बोल रहा होता है कि मैं अभी एक लेटर भी नहीं पढ़ पाऊंगा। जिसे हैंडसम वाला हिंसुक सो जाता है, उसके बाद मोटे वाला हिंसुक उठ जाता है। वो अभी पूरा ही फ्रेश होता है एंड वो सोचता है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ ठीक उसी तरह महसूस कर रहा हूँ एंड इस वाला बॉडी के ब्रेन में मेरा 100% एनर्जी भरी है। और वो अपना स्टोर चला जाता है, वहाँ पर बैठ के सब मेमोराइज कर रहा होता है। तब स्टोर का डोर ओपन हो जाता है एंड वहाँ पर नीलू आई होती है। वो हिंसुक को कहती है, क्या हाल है फिगी, क्या तुम यहाँ पर बोर नहीं हो रहे हो। हिंसुक कहता है, क्यों। हानुल अपने फोन में देखती है और कहती है, नाइस, अभी बनगट्टन बॉयज का लाइव आ रहा है और ये VF कितना ज्यादा अच्छा है। पर हमारा हिंसुक तो बस यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्यों है ये तो कुछ खरीदने भी नहीं रही है, वो बस यहाँ पर रुकी हुई है। हानुल कहती है, वाओ, वो मेरे कमेंट्स को रीड किया। तभी हिंसुक कहता है, हे, क्या तुम यहाँ से जाओगी प्लीज। हानुल कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। हिंसुक कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मुझे डर लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। हानुल एक प्यार से स्माइल देती है और कहती है, क्या तुम मेरा इतना ज्यादा केयर करते हो या और कुछ है। मुझे ये लगता है कि तुम पक्का सिंगल हो और तुम बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट भी हो। पर हिंसुक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि क्या ये मुझसे फाइट करने आई है। तभी हानुल की नजर बुक पर पड़ती है और वो कहती है, अच्छा तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, पर तुम अगर रात भर पढ़ाई करोगे तो तुम सुबह स्कूल कैसे जा पाओगे। पर हिंसुक कहता है, मैं अभी गेट की प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि उसका एक बहाना था। हानुल कहती है, अच्छा ये बात है, ओके, मैं यहाँ पर ये टाइम पे रोज आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं और आफ्टर ऑल मेरा एग्जाम भी है। पर हिंसुक पूरा ही सदमे में होता है। हानुल हिंसुक को देख के ये कहता है, तुम्हें देख के ये लग रहा है कि तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपने क्लास के मैथ का टॉप 4 हूँ, तो मैं यहाँ पर हर दिन 2-3 घंटे रोज आऊंगा पढ़ाने के लिए और हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। अभी हिंसुक बस अपने मन में ये सोच रहा होता है, ये पूरा दुनिया में मैं ही निठाला हूँ, ये हानुल भी मैथ पे टॉप पर है। तभी हानुल कहती है, पर मैं तुम्हें फ्री पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसके बदले मैं तुमसे फीस लूंगा। हिंसुक कहता है, क्या तुम फीस लोगे। हानुल कहती है, हाँ, तुमको मुझे राइस रोल खिलाना पड़ेगा। और इस तरह हिंसुक दिन में पूरा ही 24 घंटा पढ़ता है। उसका वो रूटीन भी बनाया था कि वो सुबह स्कूल में न्यू बर्ड के साथ जय के साथ पढ़ाई करेगा और लाइब्रेरी में डूकावा के साथ पढ़ाई करेगा। रात में ओल्ड बर्ड में हानुल के साथ स्टोर में पढ़ाई करेगा और बाकी टाइम मेमोराइज करेगा। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगला एपिसोड किस दिन आना चाहिए मेरे को ये भी कमेंट पे बता देना।